हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बता दें, मानवाधिकार और समाज न्याय का ये जो सामाजिक न्याय का जो आज कार्य हुआ है, भले ही छोटा कार्य हो, लेकिन ये एक ऐसा कार्य है हर जिले में, हर जगह पर लोगों के अंदर सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। हमारे साथ रोहित सिंह जी हैं, जो पूरे देश में जो गिने चुने लोग हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, उन्हें आज बुलाकर सम्मानित करते हुए एक संदेश दिया है ताकि और भी लोग सामाजिक कार्य करें। ये आपने कहाँ से आपने इस तरह करेक्शन किया है इसे लोगों को? और मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय जो भी समाज सेवी हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, जो कोरोना काल में कर रहे थे, उससे पहले भी कर रहे थे विभिन्न परिस्थितियों में, उसके लिए हम लोगों ने देश भर में, क्योंकि हर एक स्टेट में हमारा संगठन है, उस संगठन का जब हम अवार्ड समारोह के लिए तैयार होते हैं तो उनका काम होता है कि अपने यहाँ के बेहतरीन लोगों को नॉमिनेट करना। वो अपने छोड़ के, हमारे संगठन के लोगों को छोड़ के, वो दूसरे समाज सेवियों को नॉमिनेट करते हैं। और जब उस समाज सेवी को नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद फिर हमारे तरफ से एक वोटिंग प्रोसेस चलती है और उस वोटिंग प्रोसेस के बाद हम लोग, जो लोग भी उस वोटिंग में आगे आते हैं, उन्हें हम लोग चयनित करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो छुपे रुस्तम है अपने अपने एरिया में, जिन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन इनका काम शानदार है। कई लोग हैं, अभी गोवा पुलिस से एक आए हुए हैं, उन्होंने ट्रैफिक के किनारे जो लोग सोते हैं उनके लिए गोवा पुलिस में होते हुए वो उनके लिए खाना रात को उपलब्ध कराते हैं और अपने सैलरी से वो खाना उपलब्ध कराते हैं रात को। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रोज़ जाके ड्यूटी पे, इतनी थकान भरी ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस की होती है, फिर भी महाराष्ट्र पुलिस से एक मैडम आई थी, वो अपनी सैलरी से जो लोग कचरा बीनने वाले लोग हैं उनको और खुद से पढ़ाते भी हैं, उनके लिए सारे किताब जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए शैक्षणिक चीज़ों के लिए उसकी व्यवस्था करती हैं, खुद पढ़ाती हैं। ड्यूटी के बाद, छुट्टी होने के बाद उन लोगों को पढ़ाती हैं। एक ऐसे लोग हैं जो लवारिस लाश को वो दफनाते हैं, जाके मध्य प्रदेश से आए थे, उनका दाह संस्कार करते हैं। अगर उनके धर्म का पता लग जाए तो धर्मानुसार से दाह संस्कार करते हैं और पिछले 15 साल से वो कंटिन्यू इस चीज़ों को करते आए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग वो 10,000 से ऊपर लाशों को दफनाया है, उसको जलाया है अपने धर्म नीति अनुसार से। तो ऐसे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के बेटा नाथ जी आए हैं, जिन्होंने मकई, जो मक्का होता है, उसके पत्ता, उसके अवशेषों से उन्होंने कप प्लेट बना दिया। तो ये अब प्रदूषण को फ्री करने का उनका कदम है। तो ऐसे लोगों को हमने चुना है और इस मंच पे उनको सम्मानित करने का काम किया है। संतोष जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये रहता है कि तमाम लोग देख रहे हैं कि मानवाधिकार को लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, लेकिन आपका संगठन सबसे अलग है। मानवाधिकार के नाम पर अलग अलग काम करते हैं, की तरफ वो काम करते हैं, तो आपका संगठन किस तरह अलग कैसे है? देखिए, संगठनों का निर्माण तो उद्देश्य एक जैसा ही होता है, लेकिन होता क्या है कि हर लोगों को रातों रात फेमस होना है, रातों रात बहुत पैसे कमाने हैं। तो मानवाधिकार में जब उन लोग जुड़ते हैं, खास करके युवा को जब जोड़ा जाता है या जुड़ते हैं, तो उनको कई दूसरे संगठन वाले ये कहते हैं कि आप बहुत बड़े पदाधिकारी जैसे हो जाएंगे, आप में बहुत पावर आ जाएगा। संवैधानिक रूप से तो हर जनता के पास पावर है, लेकिन जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनके जैसे आप कैसे होगा? आप संगठन हैं, आप काम करेंगे। युवा उस बातों में आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब कल से हम बहुत बड़े पावरफुल लोग हो जाएंगे और समाज के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे लोग आ जाते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं जो शायद ठीक से रोजगार में कहीं सेट नहीं होते हैं, तो इसमें आकर उनको लगता है कि हम कार्ड दिखा के किसी को डराएंगे, सब करते हैं। तो संगठन एक जैसा है और दुनिया में, भारत में हर जगह जितने भी काम हैं, जितने भी प्रोफेशन हैं, सब जगह दो तरह के लोग हैं। एक लोग बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो सरकारी विभाग हो, मीडिया हो या कोई भी संस्था हो। दूसरे लोग जो बहुत बुरा काम करते हैं, दोनों तरह के लोग। तो मानवाधिकार में भी कुछ ऐसे संगठन हैं गिने चुने जो अच्छे काम करती है, मानवाधिकार के उद्देश्यों को लेकर बढ़ती है। अधिक संख्या में वैसे संगठन हैं जो सिर्फ मानवाधिकार के नाम, उनको परिभाषा भी नहीं मालूम मानवाधिकार होता क्या है, संविधान के उनसे परिचित भी नहीं है वो लोग। वैसे लोग जुड़े हैं और वो लोग फिर मानवाधिकार की चीज़ों को बदनाम करते हैं। संगठन से मतलब नहीं है। संगठन से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पब्लिक है मानवाधिकार के तरफ वो बहुत उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं। उनको लगता है अच्छा मानवाधिकार वाले हैं, कुछ मदद करेंगे। जब उन्हीं का शोषण होता है तो एक के कारण वो सारे लोगों को उसी नज़र से देखते हैं। हम लोग को भी तकलीफ होती है सर, लेकिन कोशिश जारी है कि उन लोगों से समाज को मुक्त कराया जाए। हम लोग अलग रूप से काम करते हैं, समाज के लिए काम करने की कोशिश करते हैं।
एक चीज़ और, आपका इस तरह का कार्यक्रम पहले भी हुआ था जिसमें सुनील सेठी को बुला के आपने कई डॉक्टर्स, पूरे देश के डॉक्टर्स को भी आपने सम्मानित किया था। तो अब आगे का क्या प्रोसेस है, फिर आगे किस तरह इसको चलाने का है, किस तरह मुहिम आपने छेड़ी है? क्योंकि एक को आप जागरूक नहीं कर रहे हैं, आप हर क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में कार्य करने वाले अनुभवी लोग, मेहनती लोग को चाहिए। तो आगे क्या करें? एक तो हम लोग बहुत बड़े मिशन पे निकलने वाले हैं। मेरी संगठन विश्व शांति सम्मेलन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समय लगेगा इसमें। जितने भी भारत के हर धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, जिन्हें लोग मानते हैं, उन सभी को इकट्ठा करना, समाज सेवियों को इकट्ठा करना, बड़े बड़े विचारों को इकट्ठा करना, हर एक जो प्रोफेशन है उससे उसके जो बेहतर लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, व्यक्तित्व हैं, उनको आगे लाना, उनको इकट्ठा करना, ताकि जागरूकता सबसे बड़ा विषय है। हम लोग तो यही मानना है कि जागरूकता सबसे बड़ा विषय है। आप कोई भी मुद्दे पे अगर जागरूकता नहीं फैला सकते तो आपका कोई भी प्लान या सरकारी कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होती हैं, वो असफल हो जाती है क्योंकि जागरूकता नहीं होती। हम लोग चाह रहे हैं जागरूकता एक मिशन बने, किसी भी विषय पे एक जागरूकता मिशन बने और उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। आज भी गाँव में अगर आप देखेंगे तो लोग आज भी डरते हैं। आज भी उनके लिए अगर कोई पुलिस की वर्दी में पहुंच जाए तो उनको भय होने लगता है, ताकि जबकि वो पुलिस वाले अच्छे भी होंगे तब भी उनका वो डर खत्म होना। संविधान और लोकतंत्र का मतलब ही है उनका डर खत्म होना। तो हम लोग इन विषयों पे अभी बड़े बड़े सम्मेलन करने की कोशिश कर रहे हैं, गांव-गांव तक जागरूकता, क्योंकि बिहार में तो कई जिलों में हमारी टीम बहुत मजबूत है, बिहार के बाहर भी कई स्टेट में हमारी टीम मजबूत है। तो वहाँ पर उन लोग को जागरूक करना लोगों को, और साथ में लोगों को ये बताना कि कानूनन रूप से वो कितने सबल हैं, संवैधानिक रूप से उनको क्या पावर हासिल है और क्या वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जागरूक हो गए तो निश्चित, क्योंकि एक एक आदमी से समाज बना है और समाज जागरूक हो जाएगा, बहुत सारी विसंगतियां अपने आप ठीक हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है। तो हम लोग इन मुद्दों पे काम करने वाले हैं। तो हम बता दें, कोरोना संक्रमण से लेकर के लगातार एक एनजीओ ही नहीं, एक पारिवारिक रिश्ते बना करके लोगों को जागरूक करना, उनको उनके ही क्षेत्र के लिए प्रेरित करना, और तत्काल अगर कहें तो मंत्री से लेकर के विधायक तक से सहयोग लेते हुए उनको उनके क्षेत्र में विश्वास के साथ उनको आगे बढ़ाना एक बड़ा सामाजिक काम है, जो सामाजिक न्याय के तहत ये रोहित जी कर रहे हैं। अब हम बता दें, आप सबों को आज से ये संदेश अगर जा रहा होगा तो अपने क्षेत्र में अगर 2 लोगों की भी आप मदद करते हैं, उनके सामाजिक कार्य करते हुए लोगों को जागरूक करते हुए, समझिए आपके लिए भी ऊपर वाले खड़े हैं। देखते रहिए बिहार 45। धन्यवाद।